नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर टीएफ किस प्रकार भरे, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि अभी टीएफ बनना शुरू नहीं हुआ है। जैसे टीएफ बनना शुरू होगा मैं आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, टीएफ 2023 शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र बनना शुरू हो चुका है। आपको टीएफ 2023 किस प्रकार बनना है, जो टीएफ है प्रथम 6 मई जनवरी 2023 से जून 2023, वो आपको किस प्रकार बनना है, जिसमें उपस्थिति हैं, कक्षाएँ हैं या रेटिंग है या चुनौती आपको देनी है और जो ट्रेनिंग आपको बननी है किस प्रकार बननी है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन का पेज है वो इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आती है। देखिए इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अनेक ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए अप्लाई का। इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे आपको चलना है और नीचे यहाँ पर अप्लाई में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है टीएफ 2023 पार्ट 1, यानी कि जो टीएफ आपको बनना है पार्ट 1 बनना है। ये 2023 का पहला पार्ट है तो आपको पार्ट 1 पर ही क्लिक कर देना है। तो देखिए साथियों, जैसे आपने टीएफ जो 2023 से पार्ट 1 उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको नज़र आता है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023, यानी कि जो ये टीएफ भरा जा रहा है वो जो टीएफ पार्ट 1 भरा जा रहा है इसमें 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के बीच की जानकारी भरी जा रही है। इसके बाद देखिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2023-24 भाग 1 शुरू हो चुका है। अब देखिए आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल नज़र आ जाएगी। देखिए सारी जानकारी आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। जैसे आप पूरी जानकारी चेक कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेज हैं तो अपने प्रपत्र 10 जो साला दर्पण पे होता है उसमें जाकर आप चेंजेज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर 6 मई जो प्रथम है इस पर टिक है। यहाँ पर ऑलरेडी जनवरी 2023 से जून 2023। अब आपको यहाँ पर 3 पार्ट में ये जो है टीएफ फिल करना है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहला हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2023-24 में मैपिंग किए हुए हैं विषय ही प्रदर्शित होंगे, यानी कि आपने जो विषय मैपिंग कर रखी है तो सबसे पहले आपको विषय मैपिंग करनी है। विषय मैपिंग करने के बाद ही आपको यहाँ पर अपनी कक्षाएं और विषय नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर विद्यालय लॉगिन से सत्र 23-24 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे, तो सबसे पहले अपनी विषय अध्यापक मैपिंग आपको करनी होगी। इसके बाद देखिए नीचे आपको 1.2 मिलता है, जिसमें विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति संबंधी कॉलम में टिक करें। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो 6 माह की औसत भौतिक उपस्थिति है पहले तो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए कैसी रही है आपकी उपस्थिति। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 60% से कम, 60 से 80 और 81 से अधिक। तो जो भी आपकी स्थिति वो आप यहाँ पर टिक कर दें। इसके बाद देखिए अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि में रहे हैं तो हाँ ना पर आपको जवाब देना है। अगर आप यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पे रहे अन्य विभाग या संस्थान में या गतिविधि आपने शैक्षिक गतिविधियों के लिए रहे हो तो आपको हाँ ना पर यहाँ पर टिक कर देना है। तो अगर नहीं है तो ना कर दे आप यहाँ पर। इस प्रकार आपकी यहाँ पर हो जाती है। ये ध्यान दें, यहाँ पर आपको जो शिक्षक औसत भौतिक उपस्थिति आपकी ये जनवरी से जून की फिल करनी है, यानी कि ये जनवरी से जून का भरा जा रहा है, इसलिए जनवरी से जून की ही आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। इसके बाद नीचे आपको चलना है। तो देखिए यहाँ पर कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है, यानी कि आपको स्व मूल्यांकन करना है। यहाँ पर देखिए संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओसीबी द्वारा भरा जाना है, यानी कि जो कॉलम है ये आपको स्वयं भरना है और ये जो कॉलम है ये पीओसीबी द्वारा भरा जाना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 1 से 5 तक आपको स्वयं रेटिंग देनी है। रेटिंग का सिस्टम देख ले, अगर 1 है तो यहाँ पर देखिए औसत से कम है, औसत का मतलब 2 अंक हैं, अच्छा का 3 अंक हैं और बहुत अच्छा का 4 है और उत्कृष्ट का अगर आप करते हैं तो 5 अंक आपको देने हैं। अब यहाँ पर अंक आपको यहाँ पर देने हैं। देखिए शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्व मूल्यांकन, तो आपको खुद का अंक यहाँ पर स्वयं देने हैं। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपको जो है अंक देने हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए मूल्य नैतिकता पर आधारित है, यानी कि जो मूल्य नैतिकता से रिलेटेड टॉपिक है इसमें आपको स्वयं को रेटिंग देनी है। देखिए छात्र और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी रेटिंग देनी है। उन रणनीति की
की पहचान कर कार्य करते हैं, विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन को बढ़ावा देते हैं, तो यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो इस प्रकार मूल्य नैतिकता की आपको पॉइंट यहाँ पर दे देने हैं। इसके बाद नीचे चलना है। नीचे आपको पेशेवर ज्ञान और समझ से रिलेटेड रेटिंग यहाँ पर देनी है। इसमें आपको जो जानकारी दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग देनी है। जैसे देखिए, कक्षा में छात्रों के पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान आप करते हैं या नहीं, यानी कि आपके ऊपर हैं आप अपनी रेटिंग कितना देना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। लगभग जाहिर सी बात है कि 4-5 आप रेटिंग दें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता से रिलेटेड आपको रेटिंग देनी है। इसके बाद नीचे चलना है। यहाँ पर पूरी सारी रेटिंग आपको देते चलना है। इसके बाद देखिए, व्यावसायिक विकास और वृद्धि से रिलेटेड जो पॉइंट हैं इसमें भी आपको अपनी रेटिंग देनी है। ऐसे सारी रेटिंग आपको दे देनी है। लास्ट में यहाँ पर आपका योग है जो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जो ये पीओ को बननी है, पीओ सीबीओ को, तो वो उनका कार्य है। इसके बाद नीचे आपको चलना है। तो नीचे देखिए, शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान की दी गई ग्रेडिंग, तो संबंधित रेटिंग बॉक्स पर टिक करें। तो ये देखिए, ये भी आपने यहाँ अपने को टिक नहीं करना है, ये आगे का कार्य है। इसके बाद देखिए, एक नोट दे रखा है, ये सुनिश्चित कर ले कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम और अन्य उनके विषय प्रविष्ट अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, तो ये भी ध्यान दें। इसके बाद देखिए, संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में टिप्पणी है, तो टिप्पणी अपने यहाँ पर जो भी है, देखिए अच्छा या बहुत अच्छा या उत्कृष्ट, जो भी टिप्पणी है वो आप यहाँ पर फिल करके, और नियंत्रण अधिकारी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, देखिए, और मोबाइल नंबर। नियंत्रण अधिकारी में मतलब अपने जो डीडीओ हैं जो आपके पेमेंट बनाते हैं उनका यहाँ पर नाम है, और उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए साइड में सेव का बटन नज़र आता है, आपको सेव कर देना है। इसके बाद देखिए साथियों, जिसे आपने भाग 1 कंप्लीट कर लिया है, तो भाग 2 आपको भरना है। यहाँ पर आपको देखिए 2 प्रकार के पॉइंट नजर आ रहे हैं, 1.6 और 1.7। तो यहाँ पर देखिए 1.6 में आपको शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर 3 चुनौतियों को ही जो है वरीयता के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्रम देने थे, कि यहाँ पर बता भी रखा है कि सबसे बड़ी चुनौती को 1 दें, सबसे छोटी को 2, उससे छोटी को 2 दें, और इससे भी छोटी को 3 दें। यानी कि इस प्रकार आपको 3 चुनौतियाँ सेलेक्ट करनी है, और उनमें 1, 2, 3 घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है। तो देखिए, यहाँ पर चुनौतियों के नाम दे रखे, इतनी सारी चुनौती हैं, और यहाँ पर देखिए शिक्षक संस्था प्रदान के अनुसार, यानी कि अपने अनुसार ही आपको यहाँ पर 3 ऐसी चुनौतियाँ हैं जिन पर नंबरिंग करनी है, 1, 2, 3। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी, इतने सारे टॉपिक हैं, इनमें से कौन सी चुनौती आपको सबसे ज़्यादा लगती है तो उसको 1 नंबर दे दें। जैसे मान लीजिए बच्चों की अनियमितता है, बच्चों का स्तर कमजोर है, या विद्यालय में कार्य की अधिकता है, गैर शैक्षणिक कार्य हैं, या शिक्षकों की पदों की रिक्तता है। तो आपको जो भी लगता है, जैसे मान लीजिए गैर शैक्षणिक कार्य आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है गड़बड़ काम करते हैं, तो ये 1 नंबर दे दें आप उसको। इसके बाद आपको लगता है कि शिक्षक पदों की रिक्तता है, यानी कि आपके विद्यालय में पद रिक्त हैं, तो आप 2 कर दें। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चुनौती को 1 देना है, और उससे छोटी को 2, और उससे भी छोटी को 3, इस प्रकार घटते हुए क्रम में आपको तीनों देना है। इसके बाद इधर साइड में देखेंगे आप 1.7 दे रखा है, जिसमें देखिए शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, यानी कि शिक्षक को लगता है मुझे इन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे कि सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम वाले को 2, और उससे भी कम वाले को 3। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सभी प्रकार के प्रशिक्षण दे रखे हैं, विज्ञान गणित का प्रशिक्षण है, अंग्रेजी है, कैरियर मार्गदर्शन है, विद्यालय प्रबंधन है, बुनियादी साक्षरता यानी कि FLN है, और समग्र शिक्षा की जो गतिविधियाँ संचालित होती है उनका प्रशिक्षण है। इस प्रकार सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। आपको जो भी लगता है कि इन प्रशिक्षण की मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत है उसको 1, फिर उससे कम को 2, उससे कम को 3, इस प्रकार आपको घटते क्रम में वरीयता देते चलना है। इसके बाद नीचे देखिए साथियों, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में टिक करना है। तो आप जो भी इनमें से कार्य करते हैं उन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन नज़र आता है, यानी कि जैसे आप पूरी जानकारी कर लेते हैं आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद साथियों लास्ट जो है भाग 3, वो भाग 3 आपको फिल करना है। इसमें आपको देखिए भाग 2 शिक्षक संस्था प्रदान के प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर कुछ जानकारी आपको जो दी गई है, इसको पहले आप अच्छे से देख लें। ये भाग 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023, यानी कि आपको ये पीरियड मिलता है तक जिन प्रशिक्षण कार्यालयों में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण नोट नीचे कॉलम संख्या 5-7 में आपको फिल करना है। अब देखिए साथियों,
यहाँ पर कुछ जानकारी देखिए 5 और 7, यानी कि 5 और 7 में आपको कौन कौन सी जानकारी, यानी कि 5 का मतलब यहाँ पर प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी, और 7 में देखिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कौन था। देखिए साथियों, नीचे आपको चलना है, नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रशिक्षणों की जानकारी फिल करनी है। तो देखिए पहला कॉलम क्रम में आ जाएगा ऑटोमेटिक। प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, आपको यहाँ पर कौन सी कार्यशाला थी और कार्यशाला की प्रारंभिक दिनांक आपको चाहिए। प्रशिक्षण कार्यशाला कितने दिन की थी, 1 2 3 6 दिन जितने भी है। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी, अब भूमिका आपकी क्या थी तो आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग किस प्रकार करनी है। तो देखिए कॉलम संख्या 5 के लिए अगर आपकी भूमिका शिक्षक की थी 1, प्रधानाध्यापक की थी तो 2, और प्रशिक्षक की थी तो 3, और सामग्री निर्माणकर्ता की थी तो 4 अंक आपको करना है। इसी प्रकार देखिए कॉलम संख्या 7 के लिए, तो पहले 6 की बात कर लें। प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखना है। अगर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के जो प्रशिक्षण हुए हैं तो उनका यहाँ पर बिंदु भी आपको लिखना है। इसके बाद देखिए कॉलम नंबर 7, इसमें देखिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कौन था। तो देखिए अगर डाइट ने आयोजन करवाया है तो 1 आपको फिल करना है, समग्र शिक्षा ने करवाया तो 2 हैं, और RSCRT द्वारा करवाया गया तो 3, और गैर सरकारी संगठन द्वारा करवाए गए हैं तो 4 आपको यहाँ पर भरने हैं। इसके बाद लास्ट में देखिए प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपयोगिता की ग्रेडिंग आपको यहाँ पर देनी है। तो ग्रेडिंग में आप देखिए ABC से लेकर E तक के हैं। इसी प्रकार देखिए प्रशिक्षण कार्यशाला में आपसे 1 से 4 तक की ये देने हैं। प्रशिक्षण भूमिका में आप देख सकते हैं 1 से 4 तक आपको देना है आपकी क्या भूमिका थी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जितने भी आप प्रशिक्षण करते हैं 1 से लेकर, मान लीजिए आपने 4 प्रशिक्षण किए हैं, 5 किए हैं, पीरियड का आप ध्यान रखें जनवरी से जून के बीच का ही आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी कि जनवरी से जून के बीच आपने कोई भी ट्रेनिंग किए हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे आप फिल कर देते हैं यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको मिलता है, सेव आप करते जाए। हो सकता है आपकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग हो तो 3-4 ट्रेनिंग जो भी आपने की वो सारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगर आपने इस पीरियड में कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर काफ़ी सारे साथी गलती ये कर देते हैं कि उन्होंने RSCIT कर रखी है या उन्होंने PS जो कुछ अन्य कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हैं तो वो यहाँ पर हाँ कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने अगर कंप्यूटर प्रशिक्षण इस अवधि के दौरान लिया है तो हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नीचे आपको देखिए पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडानुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। अब यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं और उनकी रेटिंग आपको देनी है। देखिए यहाँ पर वही औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 हैं, अच्छा के लिए 3 है, और बहुत अच्छा के लिए 4, और उत्कृष्ट के लिए 5। यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम की जो जानकारी है इसका स्तर कैसा है, जो भी स्तर हैं, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पर 4 भर दें। तो जो भी आपकी स्थिति है वो यहाँ पर कर दें। प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे हैं, यानी कि जो विभाग के द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करवाए जाते हैं उनकी स्थिति क्या है, तो जो भी रेटिंग आपको लगती है इनमें से वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। MDN जो राशन की व्यवस्था है, वितरण व्यवस्था, यानी कि जो आपके राशन आता है उससे रिलेटेड अगर आपको क्या लगता है, अगर बढ़िया है तो आप 4-5 यहाँ पर रेटिंग दे रखी हैं, और अगर आपको लगता है ख़राब है तो औसत से कम औसत भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी के पॉइंट आउट किए हुए हैं। POUCO प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली है। इसी प्रकार देखिए SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परीक्षण का स्तर, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है। ऐसे करके आप यहाँ पर पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। यानी कि भागवार ये अलग अलग आपको सेव सबमिट करने हैं, और जैसे पूरी जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर फाइनल लॉक का बटन मिलता है, आपको फाइनल लॉक कर देना है। तो देखिए साथियों, समय सारणी की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए प्रत्येक संबंधित शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जाना है। अतः शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2023 में संपादित कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। अब इसकी देखिए अवधि भी यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर देखिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र बनने वाले कार्मिक, तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 लेवल 2 शिक्षक और संस्था प्रधान को 23 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक ये जो है TF भर लेना है। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो भी हैं उनको 1 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक, यानी कि ये 1 सितंबर से 11 सितंबर तक इनको ये भरना होगा। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा के ही व्याख्याता हैं या संस्था प्रधान है, मॉडल विद्यालय की शिक्षक है, संस्था प्रधान है, उनको 12 सितंबर से 20 सितंबर 2023 तक ये TF भरना होगा। तो TF की ये पूरी समय सारणी है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है TF फिल करना है।
तो ये थी साथियों यहाँ पर टीएफ को लेकर पूरी जानकारी। काफ़ी सारे साथियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर टीएफ किस प्रकार बनना है, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि जब टीएफ बनना शुरू होगा तो मैं आपको जो है जानकारी दूंगा, और पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।